नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो भी नेक्स्ट आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको मिलती रहे। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए काफी इजी हो सके, तो इसलिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर जो भी मैं ट्रेड लेता हूं, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या स्टॉक ऑप्शन या स्टॉक में कोई ट्रेड अगर मैं लेता हूं तो वो भी शेयर करता हूं। दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और जो कि इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट होता है। इंट्राडे में एनालाइजेशन करने के लिए 15 मिनट का चार्ट जरूर एनालाइज करना चाहिए। फाइनल क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी की मिली है 51,938, यानी लगभग अबाउट 52,000, जो काफी ज्यादा मतलब साइकोलॉजिकल लेवल भी है और बैकग्राउंड नंबर भी है। तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है और जैसा कि फ्राइडे के दिन हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में किसी प्रकार का कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं किया था, आ, परंतु हमने दो स्टॉक में ट्रेडिंग की थी। एक स्टॉक में हमें लॉस हुआ था, हालांकि मैं प्रॉफिट में जा रहा था, 1:1 पहुंच गया था, लेकिन वहां पर बुक नहीं कर पाए। फाइनली जो है वो लगभग ₹2.5 का, ₹2.80 का वहां पर लॉस देखने को मिला था। लेकिन दूसरा जो ट्रेड लिया था वो काफी अच्छा चला और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था। ये देखिए, मैंने पूरे हफ्ते की यहाँ पर आपको एक समरी बना करके भी यहाँ पर डाली हुई है। आप देखेंगे तो इस वीक में, पूरे वीक में हमने 11 ट्रेड लिए हैं। 11 ट्रेड में जिसमें दो ट्रेड में हमें लॉस है और लॉस बिल्कुल मिनिमम है, और प्रॉफिट आप देखें, प्रॉफिट बड़ा 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 बड़ा, मतलब 10% से ऊपर, कभी कभी 15%, कहीं 20%, कहीं 25%, इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ पर 10% से ज्यादा का प्रॉफिट है, यहाँ पर 10% का लॉस हमें हुआ है, और यहाँ पर 10% से कम का दो दो लॉस है। ये बैंक निफ्टी में है, 30 पॉइंट का हमने लॉस बुक कर लिया था। साथ ही साथ अब हालांकि ये लॉस यहाँ, लेकिन हमने जो हमने शेयर नहीं किया था वहाँ हमने काफी अच्छा प्रॉफिट, क्योंकि आपने देखा होगा कि थर्सडे के दिन मार्केट ने लास्ट में, क्योंकि उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, एकदम शूट कर गई थी, तो वहां पर मेरी एक पोजीशन थी, तो इसलिए मेरे अकाउंट में कोई लॉस नहीं हुआ था। आप देखें, फ्राइडे को हमने दो लिया था। एक जिंदल स्टील का लिया था, जिसमें 24 रुपए, ₹24.5 का खरीद रेट था। फाइनली इसने, आप देखेंगे, आप टेलीग्राम चैनल पर, वहां मैं लाइव प्राइस भी शेयर करता रहता हूँ। ₹27 का इसने हाई भी लगाया था, तो वहां हम बुक नहीं कर पाए। हालांकि ₹2.5 का यहाँ पर वहां पर देखा गया तो ₹22 का यहाँ पर, ₹22 पर स्टॉप लॉस था। तो उस हिसाब से 1:1 इसने भी दिया था, लेकिन वहां बुक नहीं हुआ, तो लॉस ही बुक किया फाइनली। दूसरा हमने प्रॉफिट लिया था परसिस्टेंस में, बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। यहाँ पर 155 का प्राइस हमने इसमें बाई किया था। अगर देखा जाए तो जो प्राइस पे हमने लिया था, इसमें हमें ₹7 का स्टॉप लॉस मिला था, यानी 140 लिया था, 133 का स्टॉप लॉस था। वैसे तो 10 पॉइंट का ही मात्र था, कि अगर स्पॉट में जाएंगे तो 10 पॉइंट का ही था, तो जिससे 5 पॉइंट ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा बफर रखने के कारण यहाँ पर 7, तो 1:3 यहाँ पर हमको प्रॉफिट देखने को मिला। उस हिसाब से 1:1 145 होता है, 1:150 होता है, और 1:3 का पूरा हमें प्रॉफिट देखने को मिला था। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी निफ्टी पर ही हम ध्यान लगा के रखें। तो दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे मॉर्निंग में स्टॉक को फाइंड कर सकें, क्योंकि कभी कभी स्टॉक में बहुत अच्छा, निफ्टी और बैंक निफ्टी रोज तो आपको नहीं प्रॉफिट देती है। जिस दिन क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम जरूरी है। अब फ्राइडे को ही देख लीजिए, आपको कहाँ मोमेंटम मिला, पूरा दिन रेंज बाउंड रही, और अगर आप एंट्री भी लेते तो आपको लॉस ही फेस करने को मिलता। हाँ, ऐसा संभव है कि मंडे के दिन अगर फ्लैट ओपन हो जाती है यहीं पर कहीं पर, और इसके बाद
9:30 बजे के आसपास अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम 400-500 पॉइंट का ऊपर साइड में कॉल साइड में मिल सकता है। और नीचे साइड में हमें थोड़ा सा बचना चाहिए एंट्री करने के लिए, या यहाँ से एकदम डायरेक्ट इस लेवल पर आ जाती है तो भी हमें कॉल साइड की एंट्री मिल सकती है। तो इस पर ध्यान लगा के रखने की जरूरत रहेगी। ये लेवल आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में हमें आ, आसानी से ट्रेड लेने में आसानी हो सके। एक ये बैकग्राउंड नंबर है, यहाँ पर इसने कई बार अटेम्प्ट किया हुआ है, एक दो तीन तीन चार बार इस लेवल को इसने टच किया है लगभग लगभग। अब इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट। हाँ, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से जाए फिर ब्रेकआउट करे तब यहाँ पर एंट्री नहीं लेना। यहाँ पर समय बिताने के बाद इसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है लगभग 9:30 9:35 के आसपास में, यही समय बिताती है तो ये ब्रेक, अदरवाइज ये फेल हो सकता है। तो ये ध्यान देने की जरूरत रहेगी दोस्तों। आइए निफ्टी पर देखते हैं। ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी तो सिंक होकर के चल रही हैं। जिस प्रकार से निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पर है, और इसका अभी जो मैक्सिमम लेवल है 25,433, 25,500 का लेवल जो है वो मैक्सिमम लेवल, यहाँ पर बैकग्राउंड नंबर भी है। तो ये वाला अभी एरिया जो 25,500 का है, ये तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा ही। हाँ, इस लेवल पर कहीं समय बिता करके एक ब्रेकआउट मिलता है आज के हाई का, क्योंकि 33 पर 433 पर है, 433 यानी 440 के आसपास मिलती है तो पहला टारगेट आपको 480 से 520 तक का, यानी 25,520 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर डाउन साइड यहाँ पर ओपन होने के बाद में डाउन साइड आती है तो ये वाला लेवल ध्यान देने वाला रहेगा 25,280। 25,280 के नीचे मिलती है तो नीचे अच्छा खासा स्पेस है, यहाँ कहीं भी आ सकती है। लेकिन अब लाइव मार्केट में कोई न्यूज नहीं आती, तो न्यूज के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसलिए लाइव मार्केट में जैसा प्राइस रिएक्ट करता है उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए। इतना जरूर ध्यान देना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि सपोर्ट पर एक बार नीचे से, ऊपर से नीचे प्राइस आता है तो तुरंत सपोर्ट पर हमें जो है एंट्री नहीं लेनी है, चाहे ऊपर के साइड की या नीचे की साइड की। वहां पर प्राइस को रेस्ट करने देना है। प्राइस जब रेस्ट करके किसी साइड में ब्रेक होता है, अब देखिए कई दिन से प्राइस यहाँ पर रेस्ट कर रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जब फटा तो एकदम यहाँ से फट करके यहाँ पहुंच गया। यानी 24,900 से मतलब 300 300 350 का, 450 का एक साथ ही इसने मोमेंटम कर दिया। अब यहाँ पर एंट्री अगर लेना या एंट्री यहाँ पर एंट्री लेना तो फिर अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ से कहीं प्राइस जो है वो रेस्ट करने लग सकता है, रेस्ट करने के बाद किसी भी साइड में जा सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में क्या लेवल मिलता है। 25,000, ये बैंक निफ्टी में 52,000 का लेवल अभी भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। लेकिन अगर चेंजिंग ओआई में देखेंगे हम तो यहाँ पर पोजीशन काफी ज्यादा घटी है। यानी 52,000 पर जो लोग पहले पोजीशन बनाए थे उनका व्यू जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, क्योंकि इसी लेवल पर यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रही है। एकदम निकल करके भाग जाती, लोग नहीं डरते। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनको स्टॉप लॉस हंट होने का डर कब लगता है, जब वो देखते हैं कि प्राइस एक जगह पर कंसोलिडेशन कर रहा है, यानी एक जगह पर बेस बिल्ड कर रहा है। ये बात तो उनको भी नहीं पता कि किधर भागेगा, तो इसलिए उनका भी स्टॉप लॉस उसके आसपास ही होगा।
52,000 के आसपास ही होगा। कुछ लोग जो कम हृदय वाले होंगे वो निकल के भाग गए होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों का 52,000 के आसपास या 52,100 के आसपास यहीं पर स्टॉप लॉस होगा। ये अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 52,400 500 का लेवल हमें ऊपर साइड में देखने को मिल सकता है। वहीं पुट राइटर्स भी जो है चेंजिंग वाई, हालांकि ये चेंजिंग वाई जो है इंट्राडे वाले ज्यादातर होते हैं। इंट्राडे में जो पोजीशन बनती है उनकी होती है, और जो पहले से पोजीशन बनाए होते हैं उनकी पोजीशन ऑलरेडी खड़ी होती है। तो 52,000 पर पोजीशन काफी ज्यादा खड़ी हुई है, और यहाँ 51,500 का लेवल, 51,500 के लेवल पर कहीं भी बैंक निफ्टी मिलती है तो हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी 400-500 पॉइंट की फिर मिल सकती है। 51,000 का लेवल यहाँ पर, क्योंकि ये लोग भी सोच रहे हैं कि भाई एक्सपायरी तक यहाँ तक लौट के नहीं आएगी, तो उनको थीटा डी के जरूर मिलेगा। रही बात बैंक निफ्टी निफ्टी की, और निफ्टी में अगर हम देखें, निफ्टी निफ्टी में अगर ओपन इंटरेस्ट को देखें, वाई निफ्टी का सबसे ज्यादा 25,400 का जो लेवल है, 25,400, 25,500, इस लेवल पर कॉल राइटर्स अच्छे खासे हैं। और यहीं पुट राइटर्स की बात करें जो ऊपर ले जाने वाले हैं, तो 25,000 का लेवल है। 25,000 के आसपास में कहीं भी बैंक निफ्टी निफ्टी मिलती है तो ऊपर की साइड में जाने के लिए काफी चांस है। हालांकि 25,200 का लेवल यहाँ पर भी अच्छे खासे पुट राइटर है, ये ऊपर ले जा सकते हैं। 25,300 पर भी अच्छे खासे पुट राइटर्स हैं। तो ज्यादातर अभी पीसीआर भी देखें, इस हिसाब से जो पोजीशन ऑलरेडी खड़ी हुई है उसके हिसाब से पॉजिटिव है, 1.09 है। इस हिसाब से 1 से ऊपर जितना पीसीआर होता है वो पॉजिटिव ही माना जाता है। तो दोस्तों ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। लाइव मार्केट में अगर कुछ भी, चाहे स्टॉक में या इंडेक्स में, कुछ भी अगर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है तो मैं जरूर टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। हाँ, इतना ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम पर चैनल चैनल पर शेयर किया हुआ कोई भी सामग्री, कोई भी इंफॉर्मेशन, वो ट्रेड कॉल नहीं होती है, ना कि कोई कॉल टिप्स होती है। इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार का रियल में ट्रेड ना करें। अगर आप सीख रहे हैं, वर्चुअल ट्रेड लगा सकते हैं, और अगर आप रियल ट्रेड करते हैं तो आपके फायदे और नुकसान के रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए अगर आप रियल में ट्रेड करना चाहते हैं तो पहले सीखें, समझें, और खुद एनालाइज करके, अगर आपको आपका मन स्ट्रांग है कि आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करें, आप बिल्कुल पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद एनालाइज ना करके आप कॉल टिप्स समझ करके बिल्कुल ट्रेड ना करें, ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। हाँ, दूसरी बात, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक में दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केट मनी एजुकेशन के नाम से है। दूसरा, आप वहां से स्काई ब्रोकिंग बहुत अच्छी फर्म है, आप वहां अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और कम से कम ब्रोकरेज में कोशिश करूंगा कि आपकी लगवा सकूं, दूसरे प्लेटफॉर्म से कम। दूसरी और भी कई प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिए हुए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।